अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ों को बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल आप अंग्रेज़ी बोलने के लिए, इंग्लिश ज़बान को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से उर्दू जुमले इस तरीके से बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और लेसन को समझते हैं। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है यूज़ ऑफ गॉन आर द डेज़। क्या लिखा हुआ है? हेडिंग है यूज़ ऑफ गॉन आर द डेज़। क्या हेडिंग है? यूज़ ऑफ गॉन आर द डेज़। ठीक है, तर्जमा करते हैं गॉन आर द डेज़ का इस्तेमाल, यानी कि यहाँ जो है ये जो लिखा हुआ है पूरा ये वाला, इसका इस्तेमाल। ठीक है, गॉन आर द डेज़ का इस्तेमाल, यानी इस सेंटेंस के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एक जो है स्ट्रक्चर का जो है क्या है, छोटा सा सेंटेंस है जो अधूरा है, इसके ज़रिए से आपको जुमले बनाने के तरीक़े बताए जाएंगे कि इसके ज़रिए से आप कैसे जुमले बनाते हैं। वही यहाँ कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ गॉन आर द डेज़, गॉन आर द डेज़ का इस्तेमाल। ठीक है, क्या तर्जमा करते हैं उर्दू में? उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं वो दिन चले गए जब। क्या तर्जमा करते हैं? वो दिन चले गए जब। आप उर्दू में बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो दिन चले गए जब आपके पास मोबाइल हुआ करता था, वो दिन चले गए जब इस सरज़मीन पर एक बहुत बड़े आलिम दीन रहते थे, वो दिन चले गए जब मैं बचपन में क्या गुल्ली डंडा खेला करता था। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा उर्दू में जुमले में बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वही है वो दिन चले गए जब। ये जो होता है इसका तर्जमा होता है। ये बनता कहाँ है, कौन सा टेंस में बनता है? तो कह रहा है कि इस तरह का जुमला हमेशा पास्ट टेंस में बनेगा। कहाँ बनेगा? पास्ट टेंस में। हमेशा इस तरह का जुमला जो है वो याद रखिएगा। जो नीचे मैं बताऊंगा आपको बना करके, कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनके ज़रिए से आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इस तरीके का जुमला जिसके अंदर ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया हो, वो दिन चले गए जब, ये जुमला हमेशा पास्ट में बनेगा। ठीक है, चलिए इसको मिसालों से समझते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर का है गॉन आर द डेज़। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गॉन आर द डेज़ व्हेन मायावती वॉज द CM ऑफ यूपी। क्या सेंटेंस है? ये पहला सेंटेंस है, गॉन आर द डेज़ व्हेन मायावती वॉज द CM ऑफ यूपी। क्या तर्जमा करेंगे इसका? तर्जमा करेंगे वो दिन चले गए जब यूपी की CM या यूपी का CM कौन? मायावती थी। वो दिन चले गए जब यूपी का वज़ीर आला मायावती हुआ करती थी या मायावती थी। ठीक है, दोनों तरीके से आप तर्जमा कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, गॉन आर द डेज़, यहाँ तक का इस्तेमाल हुआ है जो आपको बताया गया था, ये इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है गॉन आर द डेज़, वो दिन चले गए जब। उसके बाद में क्या है? व्हेन मायावती वॉज द CM ऑफ यूपी, जब मायावती यूपी का वज़ीर आला थी, या जब मायावती यूपी का CM थी या CM हुआ करती थी। ठीक है, इसकी जगह पर आप जो है हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे गॉन आर द डेज़ व्हेन क्या है, नरेंद्र मोदी वॉज द CM ऑफ गुजरात। व्हेन क्या है, गॉन आर द डेज़ व्हेन नरेंद्र मोदी वॉज द CM ऑफ गुजरात। ठीक है, इसकी जगह पे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से गॉन आर द डेज़ व्हेन क्या है, सुशील मोदी वॉज द क्या है, CM ऑफ बिहार। इस तरीके से चीफ CM ऑफ बिहार। ये इस तरीके से आप जो है बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला खाका जो है ये यहाँ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में ये दूसरा जो रूल है और कायदा जो है कि पास्ट में इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ भी पास्ट है और यहाँ भी देखिए पास्ट इस्तेमाल किया गया, वॉज। क्या है? पास्ट। ठीक है, गॉन आर द डेज़ व्हेन मायावती वॉज क्या है, पास्ट में, वॉज द CM ऑफ यूपी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है गॉन आर द डेज़ व्हेन यू हैड पावर। गॉन आर द डेज़ व्हेन यू हैड पावर। क्या सेंटेंस है? गॉन आर द डेज़
व्हेन यू हैड पावर, वो दिन चले गए जब आपके पास ताकत थी, जब आपके पास क़ुव्वत हुआ करती थी। वो दिन चले गए जब आपके पास ताकत हुआ करती थी या जब आपके पास ताकत थी, क़ुव्वत थी। ये इस सेंटेंस का तर्जमा होगा। देखिए इसके अंदर जो है बातों को फिट करके देखते हैं। देखिए गॉन आर द डेज़ यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया है, गॉन आर द डेज़, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए गॉन क्या है, पास्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए व्हेन यू हैड पावर, ये हैड जो है ये क्या है, हैव का पास्ट है। क्या है, हैड का, हैड क्या है, ये हैव का पास्ट है, ठीक है। दोनों जो है कायदा फिट हो गया। गॉन आर द डेज व्हेन यू हैड पावर, वो दिन चले गए जब आपके पास ताकत थी या ताकत हुआ करती थी, क़ुव्वत हुआ करती थी। अब इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि गॉन आर द डेज व्हेन यू हैड मोबाइल, गॉन आर द डेज व्हेन यू हैड टीवी, ठीक है। इस तरीके से आप जो है हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है गॉन आर द डेज व्हेन माई ग्रैंडपा कुड वॉक ऑन द फुट। क्या है सेंटेंस, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज व्हेन माई ग्रैंडपा कुड वॉक ऑन द फुट। क्या, गॉन आर द डेज व्हेन माई ग्रैंडपा कुड वॉक ऑन द फुट, तर्जमा करेंगे कि वो दिन चले गए जब मेरे दादाजी पैदल चल सकते थे। कुड वॉक ऑन द फुट, पैदल चल सकते थे। वो दिन चले गए जब मेरे दादाजी पैदल, ग्रैंडपा जो है ये ग्रैंडफादर का क्या होता है, ग्रैंडफादर जो यानी दादाजी को ग्रैंडपा भी बोलते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडपा भी बोला जाता है। इस तरीके से जो है तर्जमा करेंगे, वो दिन चले गए जब मेरे दादाजी पैदल चला करते थे या पैदल चलने की क़ुव्वत रखते थे। तो देखिए यहाँ पर गॉन आर द डेज़ का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले ये देखिए गॉन आर द डेज़ का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद में यहाँ भी पास्ट है, और उसके बाद देखिए व्हेन माई ग्रैंडपा कुड, क्या, कुड, यहाँ देखिए कुड, कैन का जो है पास्ट क्या है, कुड है। तो क्या इस्तेमाल किए, कुड यानी पास्ट इस्तेमाल किया, जो यहाँ बताया गया आपको। गॉन आर द डेज व्हेन माई ग्रैंडपा कुड वॉक ऑन द फुट, वो दिन चले गए जब मेरे दादाजी पैदल चल सकते थे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है गॉन आर द डेज व्हेन आई वाज अ जॉबलेस, गॉन आर द डेज व्हेन आई वाज अ जॉबलेस। क्या है सेंटेंस, गॉन आर द डेज व्हेन आई वाज अ जॉबलेस। क्या तर्जमा करेंगे, तर्जमा करेंगे वो क्या कि वो दिन चले गए जब मैं क्या है, लावारिस था, मैं बेकार था, मैं नौकरी के बिना था। क्या है, आई वॉज अ जॉबलेस, मैं नौकरी के बिना था, ठीक है। तो तर्जमा करेंगे गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए जब मैं बेकार रहता था, जब मैं नौकरी के बिना पड़ा हुआ था। व्हेन आई वॉज अ जॉबलेस, जब मैं नौकरी के बिना पड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया गॉन आर द डेज, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया गॉन आर द डेज। उसके बाद में यहाँ भी पास्ट है गॉन, और यहाँ देखिए व्हेन आई वॉज, आप जानते हैं वॉज क्या है, पास्ट फॉर्म है, लिहाजा दोनों चीज़ें यहाँ सादिक आ गई। गॉन आर द डेज भी इस्तेमाल किया गया, दूसरा पास्ट फॉर्म का भी यूज़ किया गया। तर्जमा करेंगे गॉन आर द डेज व्हेन आई वॉज अ जॉबलेस, वो दिन चले गए जब मैं क्या है, नौकरी के बिना रहता था, मैं बेकार पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखिए लास्ट का सेंटेंस और आखिर का जो है जुमला है वो है गॉन आर द डेज व्हेन द गर्ल्स वर कन्फाइंड, व्हेन द गर्ल्स वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है गॉन आर द डेज व्हेन द गर्ल्स वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। तर्जमा करेंगे गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज वो दिन चले गए, व्हेन द गर्ल्स जब लड़कियाँ, व्हेन द गर्ल्स जब लड़कियाँ वर कन्फाइंड क्या थी, मुक़य्यद हुआ करती थी, वर कन्फाइंड मुक़य्यद हुआ करती थी, टू द फोर वॉल्स, किसके अंदर, चार दीवारी के अंदर, टू द फोर वॉल्स, चार दीवारी के अंदर, कहाँ, ऑफ द हाउस, घर के चार दीवारी के अंदर, ठीक है। टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, घर के चार दीवारी के अंदर। टू बी कन्फाइंड, टू बी कन्फाइंड का मतलब, टू बी कन्फाइंड, टू का मतलब होता है मुहीत होना, मुक़य्यद होना। पूरा का तर्जमा क्या करेंगे कि वो दिन चले गए जब लड़कियां घर की चार दीवारी में मुक़य्यद हुआ करती थी। क्या तर्जमा करेंगे, गॉन आर द डेज व्हेन द गर्ल्स वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, वो दिन चले गए जब लड़कियां घर की चार दीवारी में मुक़य्यद हुआ करती थी। ये तर्जमा करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है दोनों चीज़ें सादिक आ रही हैं कि नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ गॉन आर द डेज का इस्तेमाल किए हैं,
गॉन आर द डेज का इस्तेमाल किया। उसके बाद में देखिए यहाँ भी जो है पास्ट का टेंस है। उसके बाद में यहाँ देखिए वर कन्फाइंड, ये भी पास्ट लाया गया, वर कन्फाइंड ये भी पास्ट लाया गया है। लिहाजा यहाँ जो लिखा हुआ है पास्ट का टेंस भी इस्तेमाल करना और उसके अंदर गॉन आर द डेज का भी इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ सादिक आ रही है। सेंटेंस है गॉन आर द डेज व्हेन द गर्ल्स वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। तर्जमा करेंगे वो दिन चले गए जब लड़कियां अपने घर के चार दीवारी में मुक़य्यद हुआ करती थी, मुहीत हुआ करती थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये थे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने ज़्यादा आपको बना करके नहीं बताया, क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस है, अगर मैं ज़्यादा बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखे थे और बताया कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी गॉन आर द डेज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, यानी उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस में बनाने में। इसी तरीके से अगर क्या हो इंग्लिश सेंटेंस इससे बना हुआ लिखा हुआ हो कहीं, तो आप उसका तर्जमा कैसे करेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने आपको समझाने की और बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास और मेरा लेसन समझ में आया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रही हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।